गुरुजी डेड वाली सिचुएशन कि भी फिर तो ये हो गया कि एक आदमी जिंदा है तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। एक घोड़े का जो है हम हॉर्स पावर से ही उसको किसी भी चीज़ का नापते हैं, तो उसकी शक्ति है, मस्तिष्क है, हमें ये सब मिला है तो उनका काम जो है वो तो वो करेंगे। मैं ये कहीं सोचती थी, शायद पता नहीं, कि जैसे अंधेरा भगाना है तो एक प्रकाश के लिए एक मोमबत्ती ही काफ़ी है। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करते हैं तो वो नेगेटिव थिंकिंग या फालतू की जो हम जितनी बातें कर रहे थे, सोच रहे थे, वो अपने आप रुक जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ये तो अलग बात है। पहले हम ध्यान की प्रक्रिया की बात करते हैं। और ध्यान आप हर समय नहीं लगाएंगे, ध्यान 24 घंटे तो नहीं लगाएंगे, बाकी समय तो आपको विचार आने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उस समय ध्यान का फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको अपने विचारों पर कंट्रोल रखना आ जाएगा, जिस समय, उसके बाद आप विचारों को छानना भी सीख जाएंगे कि कौन से विचार पॉजिटिव है और कौन से विचार नेगेटिव हैं। अभी तो हमको यही नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। अभी तो हमको जो भी विचार आ रहे हैं उनको हम बाहें खोल के स्वागत कर रहे हैं। पहले हमको उन विचारों को बाहर निकालना पड़ेगा, एक बार घर की सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि किसको हमको घर के अंदर आने देना है और किसको नहीं आने देना। लेकिन सालों से, जब से हमने जीवन पाया, जिन विचारों को हमने, जिस कबाड़ को हमने अपने घर में इकट्ठा कर लिया है, एक बार तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा। एक बार सफाई करानी पड़ेगी। जैसे दिवाली से पहले घर की सफाई करते हैं, ध्यान में वही सफाई होती है, आपको एक बार उनकी सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, अब सवाल प्रश्न ये है कि हम ध्यान में बैठे, हमने शांति से बैठ गए और हम अपने विचारों को देखते रहे। विचारों को देखना बहुत शुरू में तो मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में इसमें आनंद आने लगता है। जैसे हमारे मन को हर समय कुछ ना कुछ करने की आदत है। जैसे हम घर में बैठे हैं, कुछ नहीं करते तो टीवी ऑन कर लेते हैं, टीवी में सीरियल्स देखते हैं। उन सीरियल्स से भी ज़्यादा अच्छा जो सीरियल है हमारे अपने अंदर चलते हैं। आपको कुछ ना कुछ करने की आदत, देखो अब उस सीरियल को देखो, अपने अंदर चल रहा है हर पल। और जब हम उसको देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारे मन में हमने क्या क्या, किन किन चीज़ों को पोषित किया हुआ है, पाला हुआ है। और ध्यान की इस पहली प्रक्रिया के बाद कुछ समय के बाद ये होगा कि विचारों को हम पाल तो रहे नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, उनको हम नए विचारों को तो आने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ समय के बाद वो जो विचार थे वो चले जाएंगे और बिल्कुल विचार शून्य आप हो जाएंगे। उस समय जब घर में कोई नहीं है तो गृह स्वामी अंदर आएगा, क्योंकि घर का जो मालिक है, जो घर की मालकिन है, उसको तो घर में रहना तो उनको है, मेहमानों को तो हर समय नहीं रहना है। उसके बाद जो कुछ होगा उस परमात्मा ने घर के अंदर आके करना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसमें। एक बार संत कबीर को किसी ने कहा संत रैदास के बारे में कि वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष हैं, आप उनसे जाकर मिलिए। तो संत कबीर उनके घर गए, और जब उनके घर गए तो घर के बाहर जाकर के पहुंचे थे, बारिश आने लगी और उन्होंने घर का दरवाजा नॉक किया। संत रैदास ने खोल दिया, उनको अंदर बुलाया, उनको पहचान गए कि वो संत कबीर हैं। उनकी सेवा करी, उनके पैर धोए। तो जब वो उनके पैर धो रहे थे तो संत कबीर रोने लगे। तो रैदास जी ने पूछा कि मुझसे कोई गलती हुई है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार सिर्फ घर के दरवाजे को थपथपाया और आपने खोल दिया और मेरी सेवा की। वो हर पल मेरे मन के दरवाजे को खटखटाता है, हर पल आवाज देता है, मैंने तो आज तक उसको अंदर नहीं आने दिया। तो यही चीज हमको करनी है कि उसकी आवाज को सुनना है कि किस समय वो नॉक कर रहा है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को सुनना है और उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस परमात्मा को अपने
मन के अंदर आने देना है। वही ध्यान की प्रक्रिया है। उससे क्या है, जीवन में जब आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे पहले पूछा गया था कि हमारे जीवन का, हम जीवन क्यों लेते हैं, हमारे को जीवन क्यों मिलता है, शरीर क्यों मिलता है, तो यही उद्देश्य है कि हम बहुत जन्मों से उससे दूर थे। इस जन्म में हमें उसको पाना है। हमने बहुत जन्मों से उसको अंदर नहीं आने दिया, लेकिन अब दरवाज़ा खोलना है, अब हमने उसको अंदर आने देना है। अब हमको उससे मिलन करना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। और हम लोग अगर अभी आपको मैं ध्यान की प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ और प्रक्रिया से गुजारता हूँ। हम सब लोग आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपने अंदर देखते रहें। सिर्फ देखते रहें। जो भी विचार आए उस विचार को देखते रहें। हम कुछ भी रोके ना, किसी भी विचार का विरोध ना करें। जो भी अच्छा बुरा नजर आ रहा है उसको एक साक्षी के रूप में देखते रहें। सिर्फ देखते रहें। किसी विचार को ना पकड़ें, किसी को ना रोकें। जो जैसा हो रहा है उसको होने दें। हमारे मन में जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा, सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहें। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। हम पाप से पुण्य की ओर चलें। हम मृत्यु से अमरत्व की ओर चलें। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमरत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से पुण्य की ओर। सिर्फ देखते रहे। जो भी विचार आए, अच्छा बुरा, देखते रहे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। मैं उस परमात्मा का अंश हूं। मैं आत्मा हूं। मैं उस परमात्मा का पुत्र हूं। मेरे में वही गुण है जो उस परमात्मा में है। मैं अजर हूं, अमर हूं, चेतन हूं, प्रकाशमय हूं। अहम ब्रह्मस्मि। मैं परमात्मा भी हूं। मैं उसी का अंश हूं।
यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो परमात्मा कण कण में बसा है, जो ब्रह्मांड में बसा है, वही परमात्मा मेरे अंदर बसा है। उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। तू हुस्न है, मैं इश्क हूं। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। कण कण में वही है, अंतर में वही है, मन में वही है, जड़ में वही है, चेतन में वही है। सिर्फ उसको देखते रहे, सिर्फ उसको देखते रहे। यही ध्यान की प्रक्रिया है, यही ध्यान है। यही वो दरवाजा है जो परमात्मा का हमारे मन में आने का रास्ता है। यही परमात्मा से आत्मा को मिलाने का तरीका है। सिर्फ देखते रहे।